हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। तो अभी हम लोग हैं इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट पे। चूँकि जैसे हमने प्रीवियस वीडियो बनाया था जिसमें बताया था हम लोगों ने कि अगर आपने आईटीआई और डिप्लोमा कर रखा है तो कैसे आपको 50 नंबर तक का उसमें बोनस अंक मिल रहा था, इसके रिगार्डिंग वहाँ पे हम लोगों ने बात किया था। लेकिन साथियों, उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना आईटीआई और डिप्लोमा किया तो है बट उन्होंने 12th नहीं किया है, या बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 12th तो किया है लेकिन इक्विवेलेंट डिग्री लिया है। अब मैं बता दूं कि अलग अलग स्टेट से, जैसे कि गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, असम, यूपी, बिहार और बंगाल, इसके अलावा बहुत सारे स्टेट से लगातार क्वेरीज आ रहे हैं स्टूडेंट के। तो मैंने कमेंट बॉक्स में वहाँ पे सबका जवाब देने की कोशिश किया, लेकिन अपने आप में एक मेजर टास्क हो जाता है साथियों। तो सबको कमेंट बॉक्स में जवाब दे पाना एक असंभव सा टास्क है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाए। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे वीडियो बनाने का काम किया ताकि आपका सारा क्वेरी एक ही जगह पे क्लियर हो जाए, और शायद इसके बाद कोई आपका क्वेरी बचेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है कोई क्वेरी बचेगा। तो साथियों, यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू एक एक करके सारा चीज़ डाउट आपका यहाँ पे क्लियर करने वाला है। तो वीडियो बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे अपडेट के लिए जुड़े रहें। और चलिए मैं आपको सारा डाउट यहाँ पे क्लियर करता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये आर्मी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसको डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पे आप देखेंगे आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस बनारसी। देखिए, आप चाहे दानापुर का ऑफिस से डाउनलोड करें, बनारसी का ऑफिस से डाउनलोड करें, यहाँ पे आपका डेट अलग हो सकता है एप्लीकेशन का, लेकिन जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है सबका सेम रहने वाला है। तो आप ये ना सोचें कि ये बनारसी का नोटिफिकेशन है तो केवल यूपी वाले ही देखेंगे, नहीं, ऐसे नहीं है। सारे स्टूडेंट्स के लिए जो भी क्वालिफिकेशन है वो सेम होने वाला है। हाँ, फिजिकल क्राइटेरिया किसी चीज़ के लिए अलग हो सकता है, वो अलग है, तो मैं यहाँ पे सबका बात करने वाला हूँ। नीचे यहाँ पे आएंगे साथियों, तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए, जो सोल्जर हैं, सोल्जर जनरल ड्यूटी है, तो इनके लिए एज जो रखा गया है 17.5 से 21 साल तक। हालांकि ये पहले का नोटिफिकेशन था, इसमें आप यहाँ पे देख लेंगे इसको 23 कर दिया गया है, तो इसको आप लोग ध्यान में देना है। इसमें है कि इनका हाइट होना चाहिए 169 सेंटीमीटर और वेट 50 kg होना चाहिए, और चेस्ट यहाँ पे 77 सेंटीमीटर और फुला के 5 सेंटीमीटर अधिक होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेरीज क्या आ रही थी आप सबकी। मेन क्वेरीज आप लोग का था ये साथियों कि आपने 10th किया है प्लस आईटीआई किया है लेकिन 12th नहीं किया है, तो कौन कौन से के लिए पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा आपने 10th किया है, आईटीआई किया है, प्लस में इक्विवेलेंट डिग्री है प्लस 12th का, तो किसके लिए एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले हम लोग सोल्जर के लिए देखते हैं कि देखिए सोल्जर के लिए क्या चाहिए। क्लास 10th मैट्रिक पास विथ 45% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 33% इन ईच सब्जेक्ट। देखिए, यहाँ पे अगर आपने केवल और केवल 10th भी किया है और कम से कम आपने 45% मार्क्स लाया है और हर सब्जेक्ट में 33%, मतलब कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 33 से कम नहीं होना चाहिए, और सबका इकट्ठा नंबर कर दें तो उसमें 45 नंबर % से कम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में अगर आप केवल 10th पास भी हैं, आपने आईटीआई किया हो या ना किया हो, 12th किया हो ना किया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप जनरल ड्यूटी सोल्जर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कांस्टेबल के लिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब यहाँ पे मैं आगे आपको बता दूँ, जो सोल्जर टेक्निकल में जाना चाहते हैं, ये मेन पॉइंट होने वाला है यहाँ पे आईटीआई वालों के। तो देखिए, टेक्निकल के लिए यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है आपका, तो ये दिया गया है यहाँ पे 10+2 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 40% मार्क्स इन इस सब्जेक्ट। देखिए, अगर आपको टेक्निकल में जाना है तो आपका जो मेन बेस क्वालिफिकेशन है, देखिए 10th आईटीआई तो आपका हो गया कि बोनस अंक के लिए, लेकिन जो मेन आपका क्वालिफिकेशन है वो आपका 10+2 होना चाहिए यहाँ पे। और कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें पे पढ़ने होने चाहिए आपके, तो देखिए साइंस होना चाहिए विथ फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, मैथ होना चाहिए एंड इंग्लिश। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आपने बायोलॉजी से कर रखा है और उसमें मैथ नहीं पढ़ा है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे इसके लिए। इसमें आपका मैथ अनिवार्य है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा ही होना चाहिए 10+2 में, और टोटल परसेंटेज आपका कम से कम 50 होना चाहिए, और प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे साथियों कहीं भी आपका इक्विवेलेंट नहीं लिखा है कि इक्विवेलेंट 10+2 वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे में वे कैंडिडेट जो 12th नहीं किया है या केवल 10th के साथ आईटीआई किया है या इसके अलावा वो इक्विवेलेंट 12th किया है, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, जो भी कैंडिडेट हैं अगर उन्होंने 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स नहीं किया है तो वो लोग टेक्निकल सोल्जर के लिए यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, एलिजिबल नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो देखिए नर्सिंग असिस्टेंट होता है, तो इसके लिए आपका 10+2 चाहिए। हालांकि अभी इसका एप्लीकेशन नहीं आया है,
तो यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। साइंस से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए एंड इंग्लिश विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, मतलब टोटल आपका 50% मार्क्स होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में कम से कम 40% होना चाहिए। या दूसरा क्वालिफिकेशन यहाँ पे आएगा 10+2 विथ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप असिस्टेंट के लिए भी, जो नर्सिंग असिस्टेंट है उसके लिए भी आपको 10+2 चाहिए। यहाँ पे जो इक्विवेलेंट 10+2 किए हैं वो एलिजिबल नहीं है, या केवल ITI किए हैं वो भी एलिजिबल नहीं है, चाहे वो टेक्निकल पोस्ट हो चाहे वो आपका नर्सिंग असिस्टेंट का पोस्ट हो। आगे में यहाँ पे जो सोल्जर क्लर्क है, अब दूसरा क्वेरी आता है क्या तब इस कंडीशन में क्लर्क के लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो देखिए क्लर्क के लिए आपका 10+2 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास इन एनी स्ट्रीम, इसमें स्ट्रीम से कोई दिक्कत नहीं है आपका, आप किसी भी सब्जेक्ट किए हो, चाहे आर्ट्स हो चाहे कॉमर्स हो चाहे आपका यहाँ पे आर्ट्स कॉमर्स साइंस हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेकिन कम से कम आपका 60% मार्क्स होना चाहिए क्लर्क के लिए 12th के एग्जामिनेशन में, और 50% मार्क्स हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपका 50% से कम मार्क्स है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, और टोटल मार्क्स आपका 60% से भी कम नहीं होना चाहिए, तभी आप क्लर्क के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अब सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए बात करें जो इसमें है 10th पास, तो यहाँ पे 10th पास होना चाहिए, इसमें परसेंटेज से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हर सब्जेक्ट है उसमें कम से कम 33 तो होना ही चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए प्रत्येक सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है मैंने यहाँ पे बताया। उसके बाद यहाँ पे एक और ट्रेड्समैन का है जो केवल और केवल 8वीं पास पे होता है इसमें, और इसमें भी आपका 33% से कम नहीं होना चाहिए हर सब्जेक्ट में। अब यहाँ पे मैंने टोटल जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था सबका बता दिया है मैंने। अब यहाँ पे मैं एक जगह पे सब क्वालिफिकेशन आपको बता देता हूँ। अगर आपने 10th के साथ में ITI किया है, प्लस में आपने 12th साइंस से किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, तो आप क्लर्क के लिए भी एलिजिबल हैं, टेक्निकल के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपने 10th किया है, ITI किया है, प्लस में 12th किया है किसी भी स्ट्रीम से, तब भी आप क्लर्क के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन टेक्निकल में नहीं जा सकते हैं अगर साइंस से नहीं किया है तो। लेकिन इसमें 60% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट में, और प्रोजेक्ट सब्जेक्ट में आपका जो यहाँ से 50% मार्क्स होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप केवल 10th हैं और ITI किए हैं, 12th नहीं किए हैं, या इक्विवेलेंट 12th किए हैं, तो आप केवल सोल्जर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टेक्निकल और क्लर्क के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि सारा यहाँ पे जो डाउट है आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद में। तो आप कमेंट करके बताएं आप किस स्टेट से हैं और कौन कौन से पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, जो मैंने क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताया है। देन उसके बाद अगर फिर भी कोई क्वेरी है आपका तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वहाँ से आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। उम्मीद है इसी के साथ आपका सारा क्वेरी खत्म हो गया होगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे अपडेट के लिए जुड़ जाइए। मिलता है जल्द ही नए वीडियो में नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।